हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक विट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। इसको थोड़ा सा हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम हमारी पावर को आपस में बांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अपने आपस में, जैसे फूड होता है, हम खाना आपस में बांट के खाते हैं इस प्रकार से, या हम आपस में फ्रेंड सर्कल में हम चीज़ों को बांट कर खाते हैं या बांटते हैं हम, तो सेम चीज़ है पावर शेयरिंग। तो एक चीज़ मुझे बताइए, क्या पावर शेयरिंग होना सही है या गलत है? आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे सर पावर शेयरिंग क्यों कर रहे हैं हम? भाई जिसके पास पावर है उसको क्यों बांटे हम? क्योंकि पावर तो एक अकेले आदमी के पास होनी चाहिए, ऐसा है ना कि भाई पावर तो एक अकेले आदमी के पास होनी चाहिए। तो सर फिर हम पावर क्यों दे किसी को, पावर शेयर क्यों करें हम? तो क्या पावर शेयरिंग करना सही है या पावर शेयरिंग करना गलत है, इसके बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे थोड़ा बहुत। तो अगर मेरी ओपिनियन में है कि पावर शेयरिंग सही है या गलत है, तो मेरी ओपिनियन क्या है क्या नहीं है, उससे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो पावर शेयरिंग होना बहुत अच्छी बात है। अब आपको पावर शेयरिंग समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग होना क्यों अच्छा एक रीज़न माना जाता है। ओके, तो समझते हैं। देखिए, आपने 9th 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में। 9th में आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों का शासन रहता है, कि लोग क्या करते हैं, एक अपना एक लीडर चुनकर, ठीक है, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो पार्लियामेंट से अपने पूरी कंट्री पे, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरी कंट्री पे क्या होता है, रूल किया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का शासन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? जनता का शासन मतलब पावर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पावर शेयरिंग। ठीक है कि भाई जनता ने अपनी जो पावर है वो एक लीडर में शेयर करी, और वहाँ से हम पावर शेयरिंग चल रहे हैं। साथ ही साथ राज्य जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, वहाँ पे पावर को किस प्रकार से शेयर किया जाता है कि वहाँ पे एक अलग सेम चलता है, जैसे विधानसभा हो गया, वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, ये सब होता है। तो ये हम सबसे पहले आप पढ़कर आए होंगे डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में। तो हम इस पर ना जाके हम बात करते हैं। डेमोक्रेसी में आता है पावर शेयरिंग, इसमें एक आता है फेडरलिज्म। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जैसे पावर शेयरिंग की, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किंग है, ठीक है। अब उस किंग ने क्या किया कि उस किंग के पास, जैसे कि ऑटोक्रेसी की बात करता हूँ या मैं मोनार्की की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या था कि जो सत्ता की जो बागडोर थी, जो सत्ता की जो कमान थी, ठीक है, जो पावर थी वो एक पर्सन के पास थी, एक ही पर्सन के पास वो पावर थी, और उस पावर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, एंड आपने देखा होगा कि इस एग्जाम्पल से भी नहीं तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो देखिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिज्म या रेस होती है, या मैं बात करूँ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हम किसी एक, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपस में, जैसे मान लीजिए कि सेम रिलीजन के लोग या सेम कास्ट के लोग या सेम लैंग्वेज के लोग आपस में क्या होते हैं, ज़्यादा उनमें भावनाएं आपस में एक दूसरे के प्रति आती है कि वो ज़्यादा एक सेम में कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एक्स पर्सन है, और उस एक्स की, ये जैसे मान के चलिए कि ये एक्स कम्युनिटी है और एक ये वाई कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई कम्युनिटी है। ठीक है, अब इन कम्युनिटी में क्या होता है कि ये एक अलग अलग जगह पर, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ए प्लेस पर रह रहे हैं। इसको थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा एग्जांपल देकर भी, लेकिन पहले आप समझिए, एक्स कम्युनिटी है, वो ए प्लेस पर रह रही है। अब कम्युनिटी में बोल रहा हूँ तो मतलब इसमें बहुत सारे लोग होंगे आपके। ठीक है, सेम मतलब एक्स कम्युनिटी, मतलब ये से मान लीजिए कि ये तमिल लैंग्वेज बोलती है। अब तमिल कम्युनिटी है तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए वो तमिलनाडु में रहते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे मान लीजिए तमिल लोग यूएसए में रहते हैं या इजराइल में रहते हैं, ठीक है, या वेरियस रशिया वगैरह में रहते हैं। तो जब तमिल से तमिल आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि उनमें बॉन्डिंग एक ईजी होती है, वो कंफर्ट, आपस में कंफर्ट हो जाते हैं जब एक कम्युनिटी दूसरी जगह पर सेम कम्युनिटी आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो एथनिसिटी हो गई।
ठीक है। तो सेम वाई है, तो ये एग्जाम्पल आप वाई इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका समझाने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको पावर शेयरिंग समझा रहा हूँ, पावर शेयरिंग समझाने से पहले आपको ये समझाना काफ़ी ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि एथनिसिटी के कारण, ठीक है, एंड कभी कभी लैंग्वेज की एथनिसिटी हो गई, या मैं बात करूँ रेस, रिलीजन, ठीक है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की, जिस इस प्रकार की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से स्ट्रगल होता है, पावर शेयरिंग का क्या रोल आता है, एंड एक्चुअल में क्या हमको देखने को मिलता है, वो हम आपको समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले रखा है, ये मैं बात करता हूँ जैसे श्रीलंका की, ठीक है। ये आपने देखा होगा श्रीलंका जो भारत के नीचे ही है, ठीक है। श्रीलंका में आपके क्या होता है कि रहते, आपके मैं बताता हूँ, देखो श्रीलंका में कौन कौन से लैंग्वेजेस और रिलीजन के लोग रहते हैं। सबसे पहले बात करूँ सिन्हाला स्पीकिंग। वहाँ पे क्या है कि एक लैंग्वेज है जिसका नाम है सिन्हाला, जैसे कि हमारे हिंदी हो गई, वैसे वहाँ पे एक भाषा है जिसका नाम है सिन्हाला बोलने वाले लोग, ठीक है। तमिल स्पीकिंग, ठीक है। ये जो दो एथनिसिटी है, एक तो सिन्हाला स्पीकिंग और एक तमिल स्पीकिंग। तमिल स्पीकिंग में मैं आपके बात करता हूँ तो इसमें देखिए हिंदूज प्लस मुस्लिम, ठीक है, ये दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सिन्हाला में अगर मैं बात करूँ कौन सा रिलीजन आता है, इसमें आ जाता है आपके बुद्धिस्ट, ये आपके बुद्धिस्ट रिलीजन आ जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैं नॉर्दर्न साइड में चलता हूँ, ये श्रीलंका है, श्रीलंका के उत्तर में नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे हम बात करते हैं तमिल, या ठीक है तमिल स्पीकिंग, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीच में है इंडियन तमिल, ठीक है। ये इस प्रकार से थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मैपिंग से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो तमिल स्पीकिंग एंड सिन्हाला है बुद्धिस्ट लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, सिन्हाला। हिंदूज एंड मुस्लिम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तमिल। तो देखिए क्या होता है कि अब ये बात करें इंडियन तमिल, तो क्या मतलब सर श्रीलंकन तमिल भी है, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल भी है, इधर के एरिया में थोड़े बहुत जो श्रीलंका के भी लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, जिनका जन्म श्रीलंका में ही हुआ है। तो देखिए क्या होता है, क्या था कि इन लोगों में आपस में ये मतभेद चलता है कि तमिल लोग ये बोलते हैं कि हमको पावर चाहिए, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए पार्लियामेंट में, हमको भी सेम रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन सिन्हाला या बुद्धिस्ट या सिन्हाला बोलने वाले लोगों के पास है। लेकिन सिन्हाला जो बोलने वाले लोग हैं वो इनको रिप्रेजेंटेशन देते नहीं है, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि इनमें आपस में टसल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। अब मेरे को बताओ कि पावर शेयरिंग का इतना रोल कहाँ से आ रहा है कि ये क्यों रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और ये क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं तो जो तमिल स्पीकिंग है वो श्रीलंका में क्या है, माइनॉरिटी में। और अगर मैं बात करता हूँ सिन्हाला की, तो अगर मैं बात करूँ सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल है वो है मेजोरिटी में। मेजोरिटी स्पीकिंग मतलब मेजोरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे माइनॉरिटी में ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनॉरिटी है क्या, तमिल स्पीकिंग, सिन्हाला में क्या है मेजोरिटी है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जब पावर किसी एक ही सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, जब पावर का केंद्रीकरण होने लग जाता है, पावर क्या हो जाती है एक ही जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के पास ही पावर चली गई, तो हो सकता है कि ये आपको भी पता होना चाहिए कि तो माइनॉरिटी का जो वो जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा तो सोचेगी नहीं। आप खुद सोचिए कि भाई एक मेजोरिटी के पास जो कि सिन्हाला स्पीकिंग है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके पास पावर है, ठीक है। अब जब उनके पास पावर है तो वो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी को पार्लियामेंट में पावर नहीं दे रहे वो। तो उससे क्या हो रहा है कि जब वो पावर नहीं दे रहे तो इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा, इन लोगों में क्या होगा कि आक्रोश, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी पावर चाहिए, हमें भी हमारे भी मंत्री बनाओ, हमारे भी एमपीज बनाओ, हमें भी श्रीलंका में नौकरियों का हमें भी नौकरी चाहिए, श्रीलंका में गवर्नमेंट नौकरियों में हमको भी पद देने चाहिए। वहाँ के जो सिविल सर्वेंट है वहाँ पे भी ये चाहते हैं, डिमांड करते हैं तमिल स्पीकिंग पीपल, माइनॉरिटी जो भी है, जो माइनॉरिटी में है कि हमें भी है ना जो गवर्नमेंट पद चाहिए वहाँ पे श्रीलंका में। लेकिन सिन्हाला स्पीकिंग पीपल क्या कर रहे हैं कि वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम इनको पावर नहीं दे रहे।
अब एक बात बताइए, जब उनको पावर नहीं दे रहे, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, इनके राइट्स, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा, तो इन लोगों में क्या होगा? इन लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों में क्या होगा? अगर मैं बात करूं तो इन लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा, और जब इन लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? रेबेलियन, ये रेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये शुरू करेंगे कि ना, ये अटैक्स शुरू करेंगे, या ये फिर अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अब ये अपना ग्रुप बनाएंगे, तो अब ये जैसे मान लीजिएगा अपना इन्होंने ग्रुप बना लिया, अब ये ग्रुप बना के क्या करेंगे? पावर की डिमांड करेंगे कि हमें भी पावर चाहिए, हमें भी पावर चाहिए, हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें भी सेम अधिकार चाहिए जो एक मेजोरिटी को दिए हुए, हमें भी अधिकार चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अधिकारों की ही बात है, आप समझिए बात को, यहाँ पे बात अधिकारों की ही है। अब ये जो माइनॉरिटी पीपल है, तो ये जब तमिल स्पीकिंग पीपल, मैं थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ। इन माइनॉरिटी ने क्या बनाया? इन्होंने क्या बना दिया? ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप, ये ग्रुपिज्म मतलब सारे जो लोग थे वो इकट्ठे आ गए, यहाँ पे तमिल स्पीकिंग के सारे लोग इकट्ठे आ गए कि नहीं, हमें भी हमारे अधिकार चाहिए, हमें भी पावर चाहिए। अब ये ग्रुप, इस ग्रुप जो ग्रुप फॉर्म हो गया, अब जो लिट्टे ग्रुप फॉर्म हो, अब ये लिट्टे ग्रुप क्या करता था कि जो मेजोरिटी है ना यहाँ की जो मेजोरिटी है उन पे अटैक करता था, यहाँ की मेजोरिटी पे अटैक करता था, ये रेबेलियन हो गया था। ठीक है, अब यहाँ के आर्मी पे, यहाँ की जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो अब ये क्या करने लग गई? ये अटैक्स होने लग गए यहाँ पे। अब जहाँ पे ये अटैक होने लग गए, किसके द्वारा? लिट्टे के द्वारा। ठीक है, अब ये जब लिट्टे के द्वारा अटैक होने लग गए, तो इन लोगों ने भी क्या किया? वहाँ पे अपनी आर्मी को उतार दिया। किसके खिलाफ? लिट्टे के खिलाफ। जब उन्होंने अपनी आर्मी को लिट्टे के खिलाफ उतार दिया, तो उन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया। मतलब सप्रेस मतलब दबाना शुरू कर दिया, उनको, उनके अधिकारों को कुचलना शुरू कर दिया। तो बहुत ज़्यादा मैसेकर यहाँ पे हुआ था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब खून खराबा हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिट्टे ग्रुप या तमिल लोगों की हत्या कर दी गई थी। आर्मी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज़ करी थी, अत्याचार कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये इनको मेजोरिटी इनको अधिकार दे नहीं रही थी। अब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अधिकार मतलब पावर, अधिकार कहाँ से आएंगे? जब उनके पास पावर्स आएगी। तो ये पूरा है पावर के पीछे। तो अब समझ में आया आपको कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। सेम हम एग्जांपल जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ बेल्जियम का, ठीक है, ब्रसेल्स की हम बात करें, जो कि फ्रांस के थोड़ा सा हम ऊपर तरफ चलेंगे तब वहाँ पे आपको मिलेगा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की हम बात करते हैं जो कि यूरोपियन नेशन है एक, उसमें भी क्या होता, उसमें भी पावर शेयरिंग के बारे में ही था। ठीक है, तो अक्सर यहाँ पे टसल जो चलती रहती है अधिकांश देशों में वो पावर शेयरिंग को लेकर चलती रहती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पावर शेयरिंग को, जब वो लेकर ये टसल चलती रहती है तो इसमें आपके क्या होता है कि हम बात करते हैं हमारे इंडिया की भी, हम पहले एक बार बात कर लेते हैं कि क्या सच में हमारे इंडिया में भी इंडिया का रोल यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, यदि हम इंडिया की बात करते हैं देखिए इंडिया में पावर शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, पहले बात थोड़ा बहुत मैं उदाहरण देता हूँ आपके इंडिया का। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए इंडिया में, देखो आपके इंडिया में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, पावर शेयरिंग है, मतलब हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं माइनॉरिटीज़ को भी। ठीक है, SC STs को भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, हम बात करते हैं तो हमारे मेजोरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम इक्वालिटी पे हम भरोसा करते हैं, पूरा का पूरा इक्वालिटी के ऊपर हमारी सिस्टम टिका हुआ है कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, क्योंकि अलाउ है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है ही नहीं। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है तो मतलब पावर शेयरिंग, इक्वल पावर शेयरिंग होगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में आपके क्या है कि ठीक है माइनॉरिटी भी है, ठीक है, SC STs भी है, वुमेन्स भी है। ठीक है, एंड अब आप देखते होंगे कि आप ने देखा होगा कि हाँ मेजोरिटी की मैं बात करता हूँ तो मेजोरिटी भी है।
तो यहाँ पे इक्वल है कि हमें यहाँ पे किसी प्रकार का मतलब आपने देखा होगा कि अधिकारों के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने ग्रुप बना लिया और वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है कि अरे एक और चीज़ मैं बताऊँ, हमारे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ठीक है, तो आपको हर प्रकार के आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे, हर प्रकार के कास्ट के, ग्रुप के, लैंग्वेज के, ठीक है, रिलीजियन के, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ क्षेत्र के या एरियाज़ के, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट में सबका रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि इलेक्शन लड़ो, यदि इलेक्शन लड़ के जीत जाते हो तो आपका स्वागत है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग इस प्रकार की है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, स्टेट्स को, सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर हो गया और स्टेट हो गया। सेंटर और स्टेट में क्या है कि पावर शेयरिंग है, मतलब कि क्या है कि कुछ लॉस, कुछ पॉइंट्स या कुछ मुद्दों पर, ठीक है, कुछ मुद्दों पर केंद्र कानून बना सकता है सिर्फ, एंड कुछ मुद्दों पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, उसमें केंद्र दखल अंदाजी नहीं दे सकता। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ कि ठीक है, सिटीजनशिप पे सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, उसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया हुआ, जबकि स्टेट्स सिटीजनशिप पे कानून नहीं बना सकता। अभी बात समझ में। यदि हम बात करते हैं कि ट्रेड्स, ठीक है, या एजुकेशन पे ऐसा नहीं है, एजुकेशन पे केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी है, तो एक तरह से ये क्या है, पावर शेयरिंग है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे इक्वल पावर है, कुछ कानून है केंद्र पे बना सकते हैं और कुछ कानून राज्य ही बना सकते हैं, और हमारे यहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं का, SC STs का, माइनॉरिटी का, मेजॉरिटी का, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे और बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा क्विकविट एंड डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे हमारा ऐप क्विकविट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल। थैंक यू गाइस।